आई कॉन्टैक्ट शुरू रखो, आई कॉन्टैक्ट। ये नहीं जाना। जय जगन्नाथ। सो मेरा नाम है अन्नपूर्णा पंडा और बेसिकली मैं पुरी से ही हूँ, बट आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर बिकॉज आई एम वर्किंग विथ इंडिगो। तो हाँ, ये बोलना तो चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो, एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। बेसिकली तो मैं ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, बिकॉज पुरी का वो क्लासिकल डांस होता है, आपको पता होगा, उड़ीसा का ओडिसी, जैसे भगवान जी ऐसे बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसे बैठते हैं क्योंकि वो भगवान मतलब सारे भक्त लोगों को अपने पास बुलाते हैं कि सारे जो भी भक्तजन हैं सब मेरे बच्चे ही है, सब आप मेरे पास ही आ जाओ। इसलिए वो बाहर भी आते हैं ताकि कोई भी रिलीजियन, कोई भी कास्ट का लोग हो जो अंदर जाना अलाउड नहीं, वो देख नहीं पाते हैं जगन्नाथ जी को, तो इसलिए वो बाहर आ रहे हैं ताकि सारे के सारे लोग उनको देख पाए। साल में एक बार रथ यात्रा और महाप्रभु भक्तों को मिलने के लिए बाहर आते हैं, तो कितना उत्कंठा और उत्साह है सभी में? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो बहुत है, बिकॉज जगन्नाथ जी आ रहे हैं, पूरा दुनिया का मालिक आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट ज्यादा ही होगा। बट हाँ, एक चीज बोलूंगी, भगवान इस बार ना, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, थोड़ा सा भी धूप नहीं है, भक्त लोगों को बचा रहे हैं, वो बारिश गिरा रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों को अच्छे से उनका दर्शन करके जा पाए। सो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। चलिए, थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलराम दास है, मैं वृंदावन से आया हूँ और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ। और ये जो सेवा है ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दांड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपका क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो कृष्ण ये जो स्वरूप जो है, ये कृष्ण के ऊपर है। और साल में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं जी, तो आशीर्वाद लेते हैं सब भक्त लोग जी। तो उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साक्षात भगवान की स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्त की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है। Tell me your name first. My name is Manjari.
today's Rath Yatra and Mahaprabhu will come outside and to have darshan for the devotees in a year. This is once in a year. So how Yeah. you have done that? I am feeling blessed that I'm here, and I'm feeling very overwhelmed that I'll be seeing Jagannath Ji in person. So I'm really happy being here. Thank you. And Mahaprabhu, Jagannath, Baladev and Subhadra, they will come outside after a few times and the chariot also is ready. So how you have found that on this? Sorry. Yeah, but once in a year, it's a lifetime opportunity for everyone who comes here for the first time and sees Prabhuji live in front of everyone. He is in front of every individual. He is not bounded with the walls, and under the roof of sky, he is giving darshan to each and every soul of earth. It's blessing. Thank you. जय जय हाँ? थोड़ा आपका नाम है। मेरा नाम मनीष शाह। मैं हाँ, आज महाप्रभु की रथ यात्रा है और साल में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं, जी तो भक्तों को दर्शन देने के लिए क्या होगा? ये साल में एक बार होता है जहाँ पे इसकी कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। सो ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊंगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन का जो बुखार आता है, 15 दिन को जो भाव में वो रहते हैं, स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन बंद रहता है टेम्पल, और उसके बाद वाला ये दिन है रथ यात्रा का दिन, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं घर में। तो महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज उनकी मौसी के घर भी जाएंगे, हाँ, तो उसका क्या महत्व है? उसका महत्व मौसी का कहते, अरे बाप रे, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, ये तो बहुत बड़ा बोले ना, भाव भरा, पूरा रस भरा बोलते ना, ये कथा है उसकी। मैं यहीं पे शायद कट करूंगा, लेकिन ये इतना भी मेरे लिए ठीक है, ठीक है। तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम नर्तकी सुंदरी पोद्दार है। आज रथ यात्रा है और साल में एक बार आता है रथ यात्रा, महाप्रभु बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो क्या महत्व है उसका? ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है, और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में। तो वो आज के दिन निकलते हैं और बीच में गौड़िया मठ है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ वहाँ पे आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं, हमारी लैंग्वेज में वो जो भोग दिखा रहे उनको चढ़ाते हैं, वो उनका मौसी का घर है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, आगे है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर उनका मौसी का घर है, बोलते कोई बोलते वृंदावन है, वहाँ पे वो 8 दिन रहेंगे और वहाँ पे भगवान पूरे छोटे बच्चे के भाव में रहते हैं। कोई टाइम जिसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट राजा के भाव में है श्री जी मंदिर में, कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। भगवान एकदम खेलने के मूड में है और मॉर्निंग कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। और आप अगर गौर करेंगे, ऐसे बहुत भक्तों को अनुभव भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे गुंडीचा मार्जिन में, वहाँ पे उनकी धोती भी थोड़ी मैली दिखती है। यहाँ पे वो पूरे राजा के भाव में रहते हैं, कपड़े भी वैसे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे 8 दिन में जो लोग, जितने लोगों ने दर्शन लिया, बहुत लोगों ने बोला है, हमारा भी अनुभव है कि उनकी धोती थोड़ी मैली, मतलब उसका कहने का मतलब कि भगवान पूरे एक छोटे बच्चे के रूप में, और वो भी पूरे खेलकूद के मूड में, जैसे यशोदा मैया के घर पे रहते थे वैसे। और भक्तों को भी दर्शन देते हैं, जो भक्त दर्शन करने की दिक्कत होता है मंदिर में, तो इसलिए आते हैं बाहर। हाँ, ऐसा भी कहने प्रथा है, बोलते हैं कि हमारे ये श्रीजी मंदिर में बहुत सारे लोगों को रेस्ट्रिक्शन है, जैसे लो कास्ट लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फिर ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है एंट्री। तो भगवान बोलते हैं कि फिर भी मेरे भक्त, उनमें भी मेरे बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको भी दर्शन लेने के लिए मैं बाहर आता हूँ।
Prema Sindhu. I'm from South America. I'm so happy today to stay here. You have come to have darshan for Jagannath. Yes, for sure. For me, it's the dream. For me, today is for my dream today. And you have the restriction to go to the mandir, so you have come to Hari Darshan. Exactly. Yes. I'm so happy today for it's possible to see the Lord. Only for me is the opportunity today. Only today see the Lord. So I'm so happy. Thank you so much. I appreciate it for. Only you have come or any other persons come? Yes, my wife, me and my wife today. How is the feeling? Oh my God. My heart right now is completely love for the Lord. Namaste, my name is Mahismati Devidasi. I'm coming from America. I'm original from Ecuador, but I live in the United States, and it's my first time in Puri. We are here with my husband. We are really happy because it's our first time that we're going to be so close and can see the Lord, Jagannath. How are you feeling on that?